हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम क्लासेस पे। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आ गए थे बहुत ही ज़बरदस्त क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। बिहार बोर्ड 12th फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्ट हिंदी का फाइनल इंटरनेट ऑफिशियल मॉडल पेपर से प्रश्न लेकर आ गए थे, जो मतलब इससे परीक्षा में बार बार पूछता है। मतलब कि आप सिर्फ वही जो सिर्फ परीक्षा हॉल में छप सके, परीक्षा हॉल में छपने वाला प्रश्न लेकर आ गए हैं। और साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के लिए हिंदी एक ही रहता है, इसलिए साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले सभी कोई देखेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा। और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी चलते हैं आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है। बोल रहा क्या कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? कौन सा युग के रचनाकार थे? तो करेक्ट आंसर हो गया तो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। कौन? बाल कृष्ण भट्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो गया भारतेंदु युग के। आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। बोला कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। अर्थात कहा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी का जो लेखक है वो कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो छात्र आंदोलन होता कब? 1974 ईस्वी में। उसका जो आंदोलन का जो नेतृत्व मतलब कि जो संग्रह के थे वो किसने किए थे दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात का जयप्रकाश नारायण ने किए थे। जो संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण ही है। और छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे 1974 में, वो भी जयप्रकाश नारायण नहीं किए थे। आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन पे बोल रहा कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? मतलब रोज के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया अज्ञेय सच्चिदानंद हेरानंद वात्सायन अज्ञेय। उनका पूरा नाम है अज्ञेय का सच्चिदानंद हेरानंद वात्सायन अज्ञेय जी। तो रोज के लेखक कौन हो गए? अज्ञेय। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखिए ये भी वही वाला है मॉडल पेपर इंटरनेट वाला, जो कुछ चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे, रेड वाला डायरेक्ट की फोटो खींचा है पेज का और लगा दिया है। तो वही वाला से मैं हैंड से लिख कर मतलब चुनकर लाए हैं एकदम अलग करके, ताकि एग्जाम में सेम टू सेम लड़ सके और वो पेज की तरह नहीं रह सके। पांचवा के जो देखिए क्या बता रहा है कि पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो एक क्या शिक्षक थे, एक टीचर थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया था, शिक्षक थे। चलिए आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन में छठा बोरा क्या कि तारों के कड़े किस चीज के बने हैं? तारों के कड़े देखिए बुक से दिया गया नहीं, बल्कि बुक के अंदर से दिया गया, समझे? अगर समरी स्टार्टिंग में आप लोग समरी पढ़ते हैं ना, उसी का अंदर में देखिएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों मोती। क्या बोला? तारों के कड़े किस चीज चीज के बने थे? तो मोती के बने थे। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन पे जो इस प्रकार से बोला कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो ये भी पूछने वाली बात नहीं है, बल्कि कौन हो जाएंगे? तो नामवर सिंह हो जाएंगे, प्रगीत और समाज के रचनाकार या लेखक। आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन में बोला कि जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या था? ये भी जो हेड मास्टर था उनका क्या नाम था? जो बहुत ही मतलब क्या बोला जा सकता है? तो निर्दयी थे। क्या? निर्दयी थे। तो राइट आंसर हो गया काली राम। क्या नाम था? काली राम था, जो मतलब कि बहुत ही बेसलूकी तरह से व्यवहार करते थे, समझे? आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग तो समझ में आ ही रहा होगा कि कैसा ठीक जाते हैं। सो नौवें में देखिए तिरछ के लेखक कौन है? तिरछ के रचनाकार कौन है? पहले बता दूं कि तिरछ क्या है। तो तिरछ एक छिपकली प्रजाति का बहुत ही विषैला जीव है, जो काटने से मतलब कि क्या है, यहाँ तक कि सही इलाज नहीं मिलने की वजह से मौत तक हो जाता है। तो वही बोल रहा था कि तिरछ के लेखक कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया उदय प्रकाश जी तिरछ का रचनाकार या लेखक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इसको फुल सपोर्ट के लिए आप लोग इसलिए बोल रहे हैं इसको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कि मेरा फर्स्ट चैनल जो गुरु मस्ती जीएनएमडी था वो अब नहीं रहा, मतलब कि यूट्यूब के द्वारा कुछ दिन के लिए बैन कर दिया गया, जिसके वजह से उस पर वीडियो अभी नहीं अपलोड हो रहा। तो मेरा सेकंड चैनल है जीएम क्लासेस, इसलिए आप लोग इसको फुल सपोर्ट करें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आप कब मेधावी नहीं हो सकते हैं? आप कब मेधावी मतलब कि सक्सेस नहीं हो सकते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? होगा राइट आंसर भयभीत होने पर। मतलब कि आप जब डरा हुआ रहेंगे, किसी काम को करने गए और उससे डर लगने लगा, तो क्या हो गया? आप कभी भी मतलब सक्सेस की ओर नहीं जा सकते, मेधावी नहीं बन सकता। इसलिए राइट आंसर होगा दोस्तों भयभीत होने पर, मतलब कि डरा हुआ होने पर। आगे चलते हैं, आपका 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कड़वा के कवि कौन है? कड़वा के कवि कौन है मतलब कड़वा के रत्नाकार कौन है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जी कड़वा का कौन है? तो लेखक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
आगे चल देखिए, जो इजी रहता है उसको मैं खुद टाइम नहीं देता हूँ, बल्कि तुरंत आगे बढ़ जाता हूँ। जो मतलब इम्पोर्टेंट रहता है उसको मैं टाइम देता हूँ और बताता हूँ कि ये आएगा ही। आगे देखिए 12 में बोला कि सूरदास को किस चीज की भूख थी। क्या सूरदास को क्या भूख थी, कि कौन सा चीज की? तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, कृष्ण के जूठन के। क्या बोल रहा है 12 का? तो राइट आंसर होगा कृष्ण के जूठन का साथ क्या भक्ति का बोला जाता था। क्या भक्ति का बोला था कि क्या कृष्ण जी का भक्ति थे, इसलिए कृष्ण की जूठन दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे 13वां पे, तुलसी ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? मतलब कि 13वां पद में क्या तुलसी प्रथम पद, 13वां नहीं बल्कि प्रथम पद में पूरा कि किसकी स्तुति मतलब किसकी उसमें बातों का चर्चा किया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या सीता जी की उसमें चर्चा किया गया जो तुलसीदास ने किए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे 14वां पे बोल कर नाभादास किसके समकालीन थे? जो बहुत ही MBBI है, इसको MBBI मार दीजिएगा फॉर एग्जाम 2024 के लिए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों तुलसीदास के। नाभादास किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर क्या हो गया तुलसीदास के समकालीन, मतलब उससे क्या बातों से प्रभावित रहते थे। चलिए आगे चलते हैं 15वां पे बोल रहा कवित्त के कवि कौन है? कवित्त के कवि कौन हो गए? तो जाहिर सी बात है कि राइट आंसर होना चाहिए भूषण। क्या भूषण जी है कवित्त के लेखक। राइट आंसर ऑप्शन हो गया। क्योंकि भाई पहला जो आता है क्या उसका आता है चैप्टर और चैप्टर का लेखक, समझे? तो वो तो भाई पहले याद किया था, इसलिए आप लोग का वो सब याद होगा। आगे देखिए उषा का जादू कब टूट जाता है? उषा का जादू कब टूटा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता। मतलब कि उसमें क्या इंतजार की बात दिया गया है, क्या इंतजार का बात दिया गया है कि जब बेचारी इंतजार करते रहती है तो फिर से सूर्योदय होता है, तो उसी का उसका जादू मतलब क्या विश्वास टूट जाता है, समझे? चलिए आगे चलते हैं आपका 17वां के। तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा कि मुक्ति बोध की कविता इनमें से कौन है? तो मुक्ति बोध का हो जाएगा जन जन का चेहरा एक, जो मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया जन जन का चेहरा एक। चलिए आगे चलते हैं। बोले कि हर घरना कौन है? हर घरना नहीं बल्कि हर चारना दिया हुआ। क्या हर चारना? चलिए यहाँ लिख देते हैं हर चारना, यहाँ घरना थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 8 का क्या हो गया एक आम आदमी। क्या हो गया 18 का राइट आंसर क्या हो गया एक आम आदमी बोला जा सकता, मतलब गांव का एक आम आदमी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक बताया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों कर्म का, काम करने का मतलब कर्म का लोहा बताया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से जो बहुत ही लॉलीपॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला कि हार जीत कैसी कविता है? देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता, ये पूछा कि हार जीत का लेखक कौन है? ये तो बता देंगे आप लोग, हमें पता है, लेकिन पूछा कि कैसी कविता है? गद्य कविता है, व्यंग कविता है, अब आ कविता है, या इनमें से कोई? तो ऐसा क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में कन्फ्यूज होकर आते हैं, मार कर आते हैं रूम पर और आकर मिलाते हैं, तो बोलते हैं अरे यार मेरा तो ये गलत हो गया। तो इसलिए आप लोग इसको भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिएगा और विशेष रूप से इसको याद करिएगा। तो बता दूं दोस्तों कि हार जीत कैसी कविता है? तो गद्य कविता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन हो गया गद्य कविता हो जाएगा। ये भी वही वाला क्वेश्चन है जो आप लोग इंटरनेट मॉडल पेपर का डायरेक्ट फोटो कॉपी खींच कर जो बताया जा रहा है ना लाइव क्लास में, सेम टू सेम वही वाला है, लेकिन इसका हैंड से चुनकर बताया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको सिर्फ लाया गया है। ये नहीं कि सबको अलग बना, क्योंकि भाई अभी लास्ट समय चाह रहा है, अंत समय चाह रहा है, तो अंत में हम लोग वो सब क्यों पढ़ें? अंत में वही वाला पढ़ेंगे तो डायरेक्ट सीधा परीक्षा हॉल में छपने वाला है। ऐसे तो पहले से हम लोग पढ़ किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े, मॉडल पेपर पढ़े, वायरल क्वेश्चन पढ़े, फला पढ़े, लंत पढ़े, देवानंद पढ़े, लेकिन अब हम लोग को वो नहीं पढ़ना है। अब सिर्फ पढ़ना है जो सिर्फ परीक्षा हॉल में डायरेक्ट पूछे वही वाला पढ़ना है। तो क्या हो गया कि पुण्यात्मा का संधि विच्छेद क्या हो गया? पुण्य आत्मा, पुण्य आत्मा। तो क्या होगा दोस्तों पुण्य प्लस के आत्मा, जिसका आत्मा पुण्य है उसको बोलते हैं पुण्य आत्मा। तो संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात पुण्य प्लस के आत्मा। चलिए आगे चलते हैं 22 पे वार्तालाप का संधि विच्छेद। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या हो गया? तो वार्ता जोड़ अलाप, वार्ता जोड़ अलाप हो गया वार्तालाप। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखिए अब आप लोग इंतजार नहीं करिए कि बस 1 फरवरी से एग्जाम है तो 2 3 4 5 6 से आप लोग इंतजार नहीं करिए, बल्कि कोशिश करिए, मेहनत करिए कि टॉप 10 में किसी तरह से नाम आ सके। क्योंकि इंतजार करने वालों को आप लोग पता है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं, इसलिए आप लोग मेहनत करना सीख जाइए। आगे देखिए सर्वोच्च का संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वोच्च का, सर्वोच्च तो सर्व जोड़ क्या हो गया? उच्च हो जाएगा, सर्व जोड़ उच्च हो गया दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं 24 में। 24 में बोल रहा कि मुनीश्वर का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? मुनीश्वर, तो राइट आंसर हो गया मुनि जोड़ ईश्वर, मुनि जोड़ ईश्वर हो गया मुनीश्वर का सही संधि विच्छेद, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 25 पे। मनोहर का सही संधि विच्छेद, ये भी पूछने वाली बात है दोस्तों। मनः जोड़ हर, क्या? मनः जोड़ हर मनोहर, क्योंकि हम लोग संधि विच्छेद ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सब भुलाने वाली बात नहीं है। संसार, संधि विच्छेद, समझे? चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 26 इस प्रकार कैसे आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा कि औघट में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग और प्रत्यय तो हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं। दो के शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो अंत में लगता है उसको प्रत्यय बोला जाता है। तो आप लोग को पता है। तो औघट में बोल रहा है उपसर्ग दोस्तों, तो औ हो जाएगा क्या? औ प्लस के घट क्या हो गया? तो उपसर्ग हो गया औ हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 27 पे। बदबू में कौन सा उपसर्ग है? बदबू, बदबू उपसर्ग पूछ रहा था। बदबू, बद और प्लस के बू, तो राइट क्या हो गया? बद हो जाएगा, उसमें उपसर्ग हो जाएगा, और बू जो दिया हुआ है वो क्या हो गया? उपसर्ग प्रत्यय हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 28 पे। भगोड़ा में कौन सा उपसर्ग? प्रत्यय पूछ रहा है, इसमें प्रत्यय पूछ रहा है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो गया? भगोड़ा, ओड़ा प्रत्यय हो गया। ओड़ा जो के शब्द के अंत में लगाकर उस शब्द का अर्थ प्रकट करता है उसको प्रत्यय बोलते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 29 पे। 29 में समझौता में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो समझौता में दोस्तों औता, औता हो गया प्रत्यय, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आप लोग का पता है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पहले से ऐसा क्वेश्चन आप लोग का पता है। 30 में वर्ग परोक्ष में कौन सा समास है? परोक्ष, परोक्ष में समास पूछ रहा दोस्तों, तो अव्ययी भाव समास हो गया। यथा संभव, यथा शीघ्र, सब में क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास लगता है। चलिए आगे चलते हैं 31 पे। भर पेट में कौन सा समास है? भर पेट मतलब कि पेट भर में समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब तीन भुवन, जिसमें संख्या का बोध हो उसको क्या बोलते हैं? तो द्विगु समास बोलते हैं, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ये हो गया करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। भाई बहन, भाई बहन पूछ रहा, भाई बहन में कौन सा उपसर्ग होगा दोस्तों? उपसर्ग नहीं बल्कि समास। कौन समास होगा? तो करेक्ट आंसर हो गया द्वंद्व समास, जितना भाई उतना बहन, राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गंगा जल में कौन सा प्रत्यय समास है? गंगा का जल, गंगा का जल, समझे? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, गंगा का जल, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे बढ़ा कृपा का विलोम, कृपे का विलोम या क्या? उल्टा, उल्टा या ओपोजिट, तो क्या हो गया दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया कोप हो गया। क्या? कृपा का उल्टा हो गया कोप हो गया, या कोप का उल्टा हो जाएगा कृपा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए करुण का विलोम, करुण का उल्टा क्या हो गया? करुण, करुण तो निष्ठुर हो गया। क्या? करुण का विलोम या उल्टा निष्ठुर होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए खंडन का विलोम, खंडन का उल्टा क्या हो गया दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? खंडन, खंडन मतलब क्या हो गया? खंडन मतलब टुकड़ा, टुकड़ा में मतलब कि क्या? बंट जाना। तो इसका क्या होगा? तोड़, यह दिया गया टुकड़ा में बंटना, ये टुकड़ा करना दिया है, तोड़ना दिया है, खंडित करना या मंडन, तो डायरेक्ट मार सकते हैं, ये वाला भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब दिया गया है तो ये सब क्या है? तो सभी का तो अर्थ एक ही होगा, लेकिन ये दिया है तो ये भी मार सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। घोष का विलोम क्या हो गया? घोष का उल्टा क्या हो गया? तो घोष का तो होता है अघोष, लेकिन देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो अघोष दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अर्वाचीन का विलोम, अर्वाचीन का विलोम उल्टा क्या होगा दोस्तों? तो पर्वाचीन, प्राचीन, प्राचीन मतलब क्या? पुराना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अर्थात चलिए आगे। पक्षी का पर्यायवाची, पक्षी का दूसरा नाम और से किसको से पुकारेंगे? तो खग बोला जाता है, खाग, बिहग, बिहंग, समझे? इसे होता है पक्षी का पर्यायवाची होता है। चलिए आगे चलते हैं धीरे धीरे कदमों से। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? सरस्वती का तो क्या हो गया? शारदा, शारदा ना बोलता है, सरस्वती शारदा, हे माँ शारदे, समझे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे देखिए स्मरण, स्मरण का विशेषण पूछ रहा दोस्तों, तो स्मरण का विशेषण हो गया अस्मरणीय, अस्मरणीय था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए 43 में। संपादक में कौन सा विशेषण है? तो संपादक में हो जाएगा संपादकीय विशेषण, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम हॉल में दोस्तों। चलिए आगे 44 में। संस्कृत का विशेषण, संस्कृत का विशेषण हो जाएगा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे वर्ण कितने प्रकार के? एकदम गर्दावाद मात्र कम समय में। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों कितना? दो, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। 46 में संधि में क्या होता है? संधि में क्या होता है? अभी पूछने वाले कि संधि का विच्छेद होता है का? संधि का विच्छेद होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलिए। 40 कितना गया? 46 हो गया, 47 पर आ गई है। क्या बोला? गुदड़ी का लाल होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, मतलब कि गरीब परिवार में एक ज्ञानी व्यक्ति का जन्म होना। राइट आंसर ऑप्शन हो गया, उसी को बोला जाता है गुदड़ी का लाल। आगे देखिए 48 में, दिए तले अंधेरे मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दिया तले अंधेरा। तो 48 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? तो अपने दोष स्वयं ना देखना, मतलब कि ढिबरी ना बोलता, देखिए बोल चाल के भाषा में उसको क्या बोलता है? दिए तले का ढिबरी बोला जाता है, समझे? गाँव की भाषा में। तो ये बोले कि अपना दोष स्वयं को नहीं दिखना, मतलब कि इस तरह से लैंप रहता है, समझे? इस तरह से माना कि लैंप है, ठीक, इस तरह से है। अब इस भी क्या है? तो एक माना कि बोतल है, मतलब कि दिया एक तरह से हो गया। अब इसके बगल में तो अंधेरा रहता है, इसके बगल में तो इंदिरा नहीं दिखाई देता है। वही बोले कि अपना दोष स्वयं को नहीं दिखाई देना, मतलब दूसरा का दोष दिखाना लेकिन अपना नहीं देखना। आगे देखिए 49 में, लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? लोहा का चना चबाना दोस्तों तो क्या हो गया? कठिन परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 50 में, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? आग में घी डालने का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो किसी के क्रोध को भड़काना, मतलब कोई पहले से तो क्रोध में है, पहले से गुस्सा में है और फिर भी उसको आग में मतलब कि घी डाल रहे हैं और बातों से उसको चिढ़ा रहे हैं, उसी को बोला था कि किसी के क्रोध को भड़काना। चलिए मात्र जैसा कि थंबनेल स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि 50 की जो नहीं था, जो डायरेक्ट एग्जाम हॉल में छपने वाला, तो इसको आप लोग फिर से अगर नहीं, एक बार में अगर याद नहीं होता तो फिर से आप लोग देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए बता दूं कि पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा फैक्ट चैनल थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, इसलिए आप लोग इसको सपोर्ट करिए। जीएम क्लासेस को फुल सपोर्ट करेंगे, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके। चलिए, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी बाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।